बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फॉरबिनियस मेथड का केस नंबर 2 है, उसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमने वैल्यू y2 की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है, तो वो मुश्किल होती है। तो इसमें जो है ना वो हम बच्चे पूछ रहे थे कि ये कैसे फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास जो रूल हम यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं डेरिवेटिव का। तो ये हमारे पास जो है ना y1 की जो वैल्यू आई थी ये सारी, तो y2 हमने फाइंड करना होता है, तो वो y1 का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो इसमें हमने देखा कि ये हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। ये जो बीटा है ना अब हमारे पास वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो जब हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में होती है तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ये जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है। तो इसको पहले टर्म को सेम लिख लेते हैं, तो नेचुरल डेरिवेटिव नेचुरल लॉग और जो पावर के नीचे होता है वो लिख लेते हैं। यही हमने चीज़ यहाँ पे लिखी है। ए नॉट कांस्टेंट था तो एक्स की पावर बीटा जो है ना वो आ गई हमारे पास, और नेचुरल लॉग जो पावर के नीचे था। तो यहाँ पे जो है ना वो हम सारी टर्म जो है ना ये वाली रख लेंगे। तो दूसरी आ गई हमारे पास जो प्लस करेंगे। तो अब हम जो है ना वो यहाँ पे देखते हैं कि एक और ए नॉट ये एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है। एक्स की पावर बीटा जो है ये भी सेम रहेगी। तो पार्शियल डेरिवेटिव ये इस सारी टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसको हमने सिंपलीफाई करना है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो ये जो बीटा स्केयर प्लस 1 था और 1 प्लस बीटा स्केयर ये नीचे था, इसको ऊपर ले गया तो ये माइनस बना लिया। तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव हमने सिंपल लिया, तो ये हमारे पास बीटा स्केयर का डेरिवेटिव 2 बीटा प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 था। 2 बीटा प्लस 0 इज इक्वल टू 2 बीटा, और ये 1 प्लस बीटा माइनस 2 था, ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसको हमने नीचे लिख लिया तो प्लस आ गया। अब बीटा स्केयर पहली टर्म सेम रहेगी, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे तो दूसरा किया है हमारे पास -2 है, तो ये पहले आ जाएगा। 1 माइनस करेंगे तो -3 बनेगा, और इस -3 को हमने नीचे ले लिया तो +3 बन गया। तो ये हमने जब इसमें बीटा की वैल्यू पुट की तो बीटा 0 था, पुट किया तो ये हमारे पास ये तो सारी 0 बन गई। तो यहाँ पे हमने पुट किया 1 मल्टीप्लाई -2 इंटू नीचे जो है वो सिर्फ 1 बचेगा। -2/1 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास सिंपली आ गया -2x। अब ये हमारे पास x2 के लिए डेरिवेटिव हमने लेना है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास वही सेम रूल हमने यूज़ करना है। इसमें मैंने नीचे वाले के ऊपर लिख लिया है। तो ये जो पहली टर्म थी इसका डेरिवेटिव लिया तो 2 पहले आ जाएगा, बीटा प्लस 1 बन जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हमारे पास 2 बीटा प्लस 1 इंटू दूसरी टर्म जो थी बीटा प्लस 1। तो ये भी साथ वैसे ही रहेंगे, तो इसके लिए इसको मैंने सिंप्लीफाई करके नीचे ही लिख दिया। तो अब हम जो है ना पहली टर्म को सेम रखेंगे, दूसरी का डेरिवेटिव लेते हैं। 2 बीटा आ जाएगा प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और जो आगे वाली हैं वो सारी नीचे आके प्लस हो जाएंगी। इसी तरह जो है ना हमने तीसरी टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो पहली टर्म 2 जो है ना वो सेम रहेंगी, तो तीसरी जो है ना उसका डेरिवेटिव लेते हैं -2, और जो 1 माइनस करेंगे तो -3 बन जाएगा, तो वो हमने नीचे लिख लिया है। इसी तरह चौथी टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। पहली 2 टर्म सेम रहेगी और तीसरी भी सेम रहेगी, तो चौथी का डेरिवेटिव लिया -2 और पावर -3 बना, तो -3 हमने नीचे लेकर प्लस कर लिया। तो जब हम इसमें बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास पहली टर्म जो है तो इसमें 0 पुट किया 2, ये 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया, और नीचे हमने 2 का स्केयर लिया तो ये हमारे पास 4 आ गया। 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो बाकी 1/2 बच गया। तो यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास जो है ना 1 आएगा, और 1 प्लस 1 होगा तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हमने पुट किया तो ये हमारे पास 0 बन जाती है बीटा की वैल्यू जब पुट करते हैं। तो ये हमारे पास ये 0 ये यहाँ पे स्किप की हुई है। तो यहाँ पे जब हम इसको बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास 1 प्लस 1 2 आ जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई -2 और -2 -4 हो जाता है। तो -4 इसके 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब नीचे आएंगे तो ये हमारे पास आएगी 2 का पावर 3 है ना, तो 8 बन जाएगा, इसके साथ कैंसिल होगा तो माइनस इंटू प्लस है, तो -1/2 बच जाएगा। इसी तरह जो चौथी टर्म है इसमें हम बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 2, ये 1 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू -2। तो ये नीचे जो है ना 4 बच गया, तो इसके साथ कैंसिल होगा तो ये हमारे पास -1 बच जाएगा। तो ये एक प्लस थी तो एक माइनस थी, तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बच गया x के।
तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। इसी तरह जो है ना वो थर्ड टर्म जो है ना वो उसका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो थर्ड टर्म को पहले का डेरिवेटिव लेंगे, बाकी सारी सेम रहेंगी। इसी तरह दूसरी का डेरिवेटिव लेंगे, बाकी सारी सेम रहेंगी। तीसरी का डेरिवेटिव सारी सेम रहेगी। चौथी का डेरिवेटिव, पाँचवीं का, छठी का, सारी का डेरिवेटिव लेंगे तो बाकी जो है ना वो सेम रहेंगी। तो इसी तरह फिर हमने उसमें बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।